हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 6th, जिसमें हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट नोट्स हमने कर लिए थे। अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लेना। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, द पार्ट ऑफ बल्ब विच प्रोड्यूस लाइट इज़ कॉल्ड। बल्ब का वो पार्ट जहाँ से लाइट प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, द बल्ब हैज डैश टर्मिनल्स। जो बल्ब होता है उसके अंदर कितने टर्मिनल होते हैं? 2 टर्मिनल होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक स्विच। जो स्विच होता है उसका काम क्या होता है? स्विच इज़ यूज टू स्टार्ट और स्टॉप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। एक हमारा सर्किट है, जैसे मान लिया, देखो, जैसे हमारे पास ये वाला एक सर्किट है। इसमें यहाँ पे हमारे पास ये सेल बैटरी लगी हुई है और यहाँ पे मान लिया हमने एक बल्ब लगा रखा है, ठीक है। तो अगर बीच में यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट लगाते हैं जो कि ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। जैसे ही हम इस सर्किट को ऑन करेंगे, इस बटन को दबाएंगे, तो ये सर्किट ऐसे कनेक्ट हो जाएगा और ये वाला जो सर्किट है हमारा कंप्लीट हो जाएगा और इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करेगी और जो ये बल्ब होगा हमारा ये ग्लो कर जाएगा। और जैसे ही हम इस सर्किट को ऑफ़ करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा यहाँ से, मतलब ये सर्किट जो होगा वो ये ओपन हो जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो नहीं करेगी। तो स्विच का काम क्या होता है? स्विच का काम होता है सर्किट का जो पाथ है उसको ब्रेक डाउन करना, मतलब उसको ऑन और ऑफ़ करने के काम आता है। कोई भी हमारे पास सर्किट है उसके अंदर से करंट फ़्लो कर रहा है, तो करंट को कब हमें स्टॉप करना है और कब उसके अंदर से फ़्लो करवाना है, ये काम कौन करेगा? ये स्विच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द सर्किट ब्रेक व्हेन स्विच इज इन डैश पोजिशन। सर्किट है हमारे पास, सर्किट ब्रेक डाउन कब हो जाएगा? जब स्विच ऑफ होगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा और जब स्विच ऑन होगा तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखो, आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। ए डिवाइस दैट इज़ यूज टू ब्रेक और मेक द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? जो सर्किट को ब्रेक करने का या कंप्लीट करने का काम करती है। अभी हमने पढ़ा, स्विच बोलते हैं। सेकंड है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो। बल्ब जो होता है कब ग्लो करता है? जब सर्किट के अंदर से करंट फ्लो करेगा तो वो ग्लो करेगा। उसके बाद जो डैश आर मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास। कोई मटेरियल है, अगर उसके अंदर से करंट पास होता है तो उसको हम कंडक्टर बोलते हैं, और अगर उसके अंदर से करंट पास नहीं होता तो उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। हाँ, नेक्स्ट में यही बोल दिया है, करंट कैन नॉट पास थ्रू। करंट किसके अंदर से पास नहीं होता? इंसुलेटर के अंदर से। अब हमारे पास ट्रू और फॉल्स है। इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल्स। जो मेटल होते हैं उसके अंदर से करंट फ्लो करता है, ये बात बिल्कुल सही है। इसलिए जो मेटल होते हैं उन्हीं से कंडक्टर बनता है, तो ये ट्रू है। इंस्टीड ऑफ मेटल वायर्स ए जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज टू मेक ए सर्किट। जैसे हमने अभी ऊपर देखा था, सर्किट बनाया था। सर्किट के अंदर क्या करते हैं? हम वायर लगाते हैं। जो वो वायर होती है वो मेटल की बनी हुई होती है, क्योंकि मेटल जो है वो कंडक्टर है। तो आपको बोला गया है कि जो मेटल की वायर है, अगर हम उस मेटल वायर की जगह पे एक जूट की स्ट्रिंग का, जूट की रस्सी का यूज़ करते हैं, तो क्या उसके अंदर से भी करंट फ्लो करेगा? नहीं, उसके अंदर से करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि जो जूट होता है वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इंसुलेटर है वो। तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट है हमारा, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू ए पेंसिल लेड। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, जो पेंसिल का सिक्का होता है ना, पेंसिल का जो लेड होता है उसके अंदर से करंट फ्लो कर सकता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू है। व्हेन केमिकल्स इन ड्राई सेल आर एंड अप इट स्टॉप वर्किंग। जो सेल होती है, जो ड्राई सेल आप लोगों ने देखा होगा, जो रिमोट वगैरह के अंदर जो सेल यूज़ होती है ना,
रिमोट के अंदर या टॉय कार के अंदर जो सेल यूज होती है उसको बोलते हैं वो होती है हमारी ड्राई सेल। तो वो जो ड्राई सेल होती है उसके अंदर केमिकल भरा हुआ होता है, तो अगर उसके अंदर का केमिकल ख़त्म हो जाएगा तो वो काम करना बंद कर देगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू है। LED बेस्ड लैम्प आर इको फ्रेंडली। जो LED के लैम्प होते हैं ना, जो LED जो लाइट है उस वाले जो लैम्प होंगे या उसकी ट्यूबलाइट होंगी तो वो सब क्या होते हैं, वो इको फ्रेंडली होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये ट्रू रहेगा। अब देखो, अब आपको यहाँ पे इनको मैच करना है। आपको दिया गया है बटन सेल, तो ये होती है हमारे पास बटन सेल। ये जो छोटी सी सेल होती है ना, ये छोटे वाले सेल घड़ी वगैरह में इसको यूज़ करते हैं, तो ये होती है बटन सेल। ठीक है, नेक्स्ट है ड्राई सेल। ड्राई सेल मैंने आपको बताया रिमोट में, टॉय कार में यूज़ करते हैं, तो ये वाली जो होती है ड्राई सेल होती है। ये LED बल्ब है हमारे पास और ये स्विच है। स्विच को ऑन करेंगे तो सर्किट कंप्लीट, जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होगा वो काम करना शुरू कर देगा। जैसे ही हम इसको ऑफ़ करेंगे तो सर्किट हमारा ब्रेक डाउन हो जाएगा और जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होगी उसकी वर्किंग भी स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बैटरी इज ए कम्बिनेशन ऑफ। बैटरी क्या होती है, जैसे हमारे पास एक सेल है, सेल को दिखाते हैं ऐसे, एक बड़ा डंडा और एक छोटा डंडा। बड़े वाला जो होता है वो होता है पॉजिटिव पोल, छोटे वाला होता है नेगेटिव पोल। तो ये एक सेल बन गई। और ऐसे ही अगर हमने, हमारे पास ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, अगर हमने ऐसे बहुत सारे सेल को आपस में कनेक्ट कर दिया, 2 या 2 से ज़्यादा सेल को जब हम ऐसे आपस में कनेक्ट करते हैं ना तो बैटरी बन जाती है। तो बैटरी कैसे बनती है, बैटरी किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होती है, इलेक्ट्रिकल सेल का। सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा दी बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट नीड्स टू हैव। जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा ना हमारे पास, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। इलेक्ट्रिक सर्किट जो भी हम बनाएंगे उसके अंदर एक तो करंट को, ओनली ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके अंदर एक करंट का सोर्स होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए ना जो करंट को प्रोड्यूस करे। नेक्स्ट है कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसके अंदर से वायर होनी चाहिए, वायर के साथ ही तो जुड़ा होगा ना वो। और साथ ही उसके अंदर एक डिवाइस होनी चाहिए, जैसे हमने बल्ब लगाया था। तो अगर आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है तो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक पहले सबसे पहले तो सेल लगाएंगे जो भी करंट को प्रोड्यूस करेगा। तो करंट को कौन प्रोड्यूस करता है, सेल या बैटरी। तो हमने मान लिया ये सेल बना दिया तो ये करंट को प्रोड्यूस करेगा। अब जो भी करंट निकलेगा उसको जोड़ने के लिए हम एक वायर लगाएंगे, ऐसे हमने वायर लगा दी। और साथ ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी डिवाइस लगाएंगे। जैसे हम पिछले में हमने क्या किया था, यहाँ पे एक ऐसे बल्ब लगा दिया या कोई फैन लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं हम। और ये बन गया हमारे पास सर्किट। तो सर्किट के अंदर एक होना चाहिए हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स, साथ ही कंडक्टिंग वायर्स और साथ ही कोई डिवाइस या कोई अप्लाइंसेस। तो सारे ही सही हैं, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है हमारा ऑन पासिंग करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब द बल्ब स्टार्ट एमिटिंग लाइट बिकॉज इट्स। जैसे ही हम सर्किट के अंदर से लाइट को पास करते हैं तो जो हमारा बल्ब होता है वो ग्लो करना शुरू कर देता है। तो आपसे पूछा गया है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि आप लोगों ने ऐसे एक बल्ब देखा है, यहाँ पे बल्ब के अंदर ऐसे छोटा सा एक फिलामेंट होता है। ये जो फिलामेंट होता है, जैसे ही लाइट इसके अंदर से पास होती है, ये फिलामेंट जो होता है ये गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। और इसकी हीट होने के कारण इसके अंदर से लाइट जो होती है वो अमिट करती है। तो सी ऑप्शन में आपको यही दिया गया है, जो फिलामेंट होता है वो हीट अप हो जाता है और फिर इसके अंदर से लाइट अमिट होती है। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। पहले में क्या दिया गया है कि फिलामेंट स्टार्ट अमिटिंग लाइट देन गेट्स हीट अप। पहले में दिया गया है कि जो फिलामेंट है उसके अंदर से लाइट अमिट हो रही है और फिर बाद में वो गर्म हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, पहले गर्म होगा फिर लाइट अमिट होगी। नेक्स्ट में आपको दिया गया है थिक कनेक्टिंग वायर स्टार्ट इमिटिंग लाइट एंड देन गेट हीट अप। क्या दिया गया है कि जो वायर है ना वो वायर गर्म हो रही है
और उसके अंदर से ही लाइट निकल रही है। तो वायर से नहीं निकलती है लाइट, लाइट निकलती है फिलामेंट के अंदर से। और ये तो सही है हमारा सी, तो फिलामेंट गर्म होता है और उसके अंदर से लाइट निकलती है। फोर्थ में क्या दिया गया था, थिक वायर्स गेट हीट अप एंड देन स्टार्ट एमिटिंग लाइट। थिक वायर जो होती है वो गर्म हो गई है और लाइट निकल रही है, ये भी गलत है। ठीक है, तो फिलामेंट गर्म होगा और उसके अंदर से लाइट एमिट होगी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक सेल। जो सेल होती है हमारी वो क्या होती है, तो सेल जो होती है वो इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स होती है, वो करंट को प्रोड्यूस करती है। तो इलेक्ट्रिक सेल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स कौन होगा, सेल होगी। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। अब करंट क्या होता है, कोई भी जो कंडक्टर होगा हमारे अंदर, उसके अंदर से चार्ज फ्लो करेगा। अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अगर चार्ज जो है वो फ्लो नहीं कर रहा तो करंट भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो करंट क्या है, कंडक्टर के अंदर से जो चार्ज फ्लो कर रहा है उसको हम करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए कंडक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सर्किट क्या होता है, व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो सर्किट क्या होता है, सर्किट के अंदर अभी हमने देखा एक कोई भी जो सोर्स ऑफ लाइट होगा, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा, जैसे बैटरी या सेल, साथ ही उसके अंदर कोई डिवाइस हम लगाएंगे, बल्ब लगाया था जैसे, और उसके अंदर कंडक्टिंग वायर्स होंगी। तो इन सब चीज़ों की एक अरेंजमेंट बनी हुई होती है और वो इस तरीके से होती है कि जो हमारा पाथ होता है वो कंप्लीट होता है, उसके अंदर से लाइट फ्लो करती है। तो ये होता है हमारा सर्किट। सर्किट क्या है, सर्किट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ बैटरी, स्विच, डिवाइस एंड कनेक्टिव वायर विच प्रोवाइड ए कंप्लीट पाथ, जिसकी वजह से एक कंप्लीट पाथ बनता है और उसके अंदर से लाइट फ्लो करेगी। ठीक है, अब आप ये देखो, टूल्स लाइक स्क्रू ड्राइवर एंड pliers used by electrician have handles made up of plastic, rubber, wood, wire। जो भी टूल होती है ना, जैसे स्क्रू ड्राइवर है हमारे पास, प्लायर्स है हमारे पास, तो जो भी इलेक्ट्रिशियन इसको यूज़ करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, तो इन सब के हैंडल जो होते हैं ना, या तो वो प्लास्टिक के बने होंगे या रबड़ के बने होंगे या वुड के बने होंगे। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि जो प्लास्टिक या रबड़ या वुड कुछ भी है, ये सारे के सारे इंसुलेटर हैं, इनके अंदर से लाइट फ़्लो नहीं करेगी। तो इसलिए जब भी इलेक्ट्रिशियन काम करेगा, लाइट फ़्लो नहीं करेगी तो उसको करंट भी नहीं लगेगा। तो इसीलिए वो अपने आप को इलेक्ट्रिक करंट से बचाने के लिए, शॉक से बचाने के लिए इनको यूज़ करते हैं। तो प्लास्टिक और रबड़ जो है वो इंसुलेटर है, जिसकी वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिशियन होता है वो शॉक से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। नेक्स्ट है वाई शुड वी ड्राई आवर हैंड्स बिफोर टचिंग एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज ऑन ए स्विच। को बोला गया है कि हमें बोला जाता है ना कि गीले हाथों से हमें लाइट वाली किसी भी चीज़ को टच नहीं करना है, अपने हाथों को सुखाना है और फिर हमें यूज़ करना है। तो ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो गीले हाथ हैं, अगर हमारे हाथों पे पानी लगा हुआ है तो पानी क्या होता है, वाटर जो होता है वो कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, हमें करंट लग सकता है। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, अपने हाथों को ड्राई करना होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को टच करने से पहले। वाटर इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसकी वजह से हमें करंट लग सकता है। सो विद वेट हैंड्स वी कैन गेट इलेक्ट्रिक करंट, हमें शॉक लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो इसलिए हमें हाथों को पहले साफ़ करना है। नेक्स्ट है हमारा ए स्टूडेंट वाइल परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट इन ए साइंस लैब connected an electric bulb to an electric cell through an electric switch. He noticed that the bulb does not glow when the electric switch was set in on position। देखो इन्होंने आपको क्या बोला है, एक लैब है, लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट हो रहा है और बच्चे ने क्या किया है, सेल को, कंडक्टिंग वायर को, स्विच को, सब चीज़ों को जोड़ दिया है, स्विच को ऑन भी कर दिया है, लेकिन जो हमारा जो अप्लायंसेस है ना वो चल नहीं रही है, काम नहीं कर रही है। तो क्यों नहीं कर रही है, वो क्या कारण हो सकता है, तो क्या कारण हो सकता है, एक तो उसने स्विच लगाया है, हो सकता है स्विच ही ख़राब हो,
दूसरा, जो कनेक्शन उसने किए हैं हो सकता है वो कनेक्शन लूज है, वो तार ढीली है, कहीं से कट लगा हुआ है, ये भी हो सकता है। या फिर जो मान लिया उसने सेल लगाई है, हो सकता है वो सेल ही पुरानी है, उसके अंदर का सारा मटेरियल यूज हो चुका है, तो कुछ भी कारण हो सकता है, तभी तो वो काम नहीं कर रही ना, अदरवाइज उसको काम करना चाहिए था। नेक्स्ट है, आपको कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में डिफरेंस बताना है। तो कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर आर मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास। देखो ये आपको क्या करना है, सबसे पहले ये वाली लाइन लिखनी है, कंडक्टर आर मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास है, इतना ये इसको लिखना है। ये है हमारी कंडक्टर की डेफिनेशन। कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। उसके बाद आपको लिखना है इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या लिखेंगे? इंसुलेटर आर, यहाँ से शुरू करना है, इंसुलेटर आर मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पास। तो ये है हमारा इंसुलेटर। अब इनके एग्जांपल दे देंगे हम। कंडक्टर में क्या आएंगे? सारे मेटल आएंगे, और जो नॉन मेटल होते हैं वो होते हैं हमारे इंसुलेटर। ठीक है। नेक्स्ट है, देखो ये आपको एक अरेंजमेंट दे रखी है। इस अरेंजमेंट के अंदर देखो हमारे पास सेल भी है, हमारे पास वायर भी है, और हमारे पास एक डिवाइस भी है। लेकिन जब भी ये चल रहा है तो इसके अंदर से करंट पास होकर इस बल्ब को ग्लो करना चाहिए था, लेकिन ये बल्ब जो है ये ग्लो नहीं कर रहा। तो आपसे पूछा गया है कि क्यों नहीं कर रहा है। तो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि यहाँ देखो ध्यान से, सेल भी है, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन ये जो बीच में जो स्क्रू ड्राइवर लगाया है ना, इसका जो हैंडल है वो प्लास्टिक का बना हुआ है, और प्लास्टिक क्या है? इंसुलेटर है। तो यहाँ से जब लाइट आएगी, ऐसे 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 करंट आएगा, तो वो यहाँ से पास ही नहीं हो पाएगा। यहाँ से पास नहीं होगा तो हमारा जो सर्किट है वो इनकम्प्लीट हो जाएगा, उसके अंदर से लाइट नहीं जाएगी और हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो ये जो स्क्रू ड्राइवर है, इसकी जो बॉडी है वो प्लास्टिक की बनी हुई है, जिसकी वजह से इसके अंदर से लाइट पास नहीं करती और ये ग्लो नहीं करता। अब आपको इसमें से क्या करना, देखो आपको ये दे रखा है, इसके अंदर आपको ये डायग्राम दे दिया, और साथ ही ये नीचे सबके नाम दे रखे हैं। तो आपको इसको अरेंज करना है कि कौन सा नाम किसके साथ आएगा। तो जो सेल होता है वो क्या करता है? सेल जो होता है उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट निकलता है, तो ये यहाँ आएगा, और उसके बाद जो डिवाइस होती है वो जल जाती है। तो ये हमारी डिवाइस है, ये जल रही है, और द डिवाइस यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेकिंग ये सर्किट जो मेक करने का और ब्रेक करने का काम कर रहा है, कौन कर रहा है? ये सेफ्टी पिन कर रही है, तो ये इसके साथ आएगा। ठीक है। ये देखो नेक्स्ट में इन्होंने अच्छे से करके दिखा दिया है। जो सेल है उसके अंदर से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जो ये लाइट है यहाँ से वो चल रही है, और ये जो सेफ्टी पिन है ये सर्किट को ब्रेक डाउन और मेकिंग अप करने का काम कर रही है। ठीक है। तो ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, और ऐसी ही एजुकेशन